इस ट्यूटोरियल में हमने ये सीखा है कि हम इस तरह की ये इमेज आप जो राइट साइड पे देख रहे हैं, इसको फॉर्म को हम लोगों ने किस तरीके से इस HTML फॉर्म में कन्वर्ट किया है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम अपने ट्यूटोरियल में सीखेंगे कि हम किस तरीके से एक बूटस्ट्रैप को इस्तेमाल करते हुए एक फॉर्म बना सकते हैं। एक्चुअली मेरे एक दोस्त हैं, बड़े प्यारे दोस्त, उन्होंने मुझे एक फॉर्म भेजा और उन्होंने कहा कि वो इस फॉर्म को HTML में बनाना चाहते हैं। तो मैंने सोचा कि चलें मैं इसको बूटस्ट्रैप में बनाने का तरीके का ट्यूटोरियल रिकॉर्ड कर लेता हूँ, दूसरों के भी काम आ सके और मेरे दोस्त नवीद भट्टी जो हैं उनके भी काम आ सके। तो मैं आज आपको ये सिखाऊंगा कि ये फॉर्म जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं जो उन्होंने मुझे भेजी है, इस किस्म का फॉर्म वो वेब पे चाह रहे थे कि वो इस तरह का फॉर्म जो है वो वेब पर बनाएं। तो चलें हम इसका आगाज़ करते हैं। फॉर्म बनाने के लिए एक तो सिंपल मैं HTML का भी इस्तेमाल कर सकता था, मगर मैंने सोचा है कि मैं बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल करूं ये फॉर्म बनाने के लिए। उसका फ़ायदा क्या होता है कि बूटस्ट्रैप बेसिकली क्या है कि CSS, HTML और जावास्क्रिप्ट के मिलाप से बना हुआ एक फ्रेमवर्क है, जिसमें जो चीज़ें आप मैनुअली ख़ुद से इस्तेमाल करेंगे, इन तीनों चीज़ों को मिलाकर वो ऑटोमेटिकली ये बूटस्ट्रैप की मदद से आपके लिए हेल्पफुल होंगी। उन्होंने क्लासेस बना के आपको दे दी हैं, आप उन क्लासेस का इस्तेमाल करते जाएं और आप एक रिस्पॉन्सिव लेआउट तैयार कर सकते हैं। रिस्पॉन्सिव लेआउट क्या होता है? जो कि स्क्रीन के साइज़ के मुताबिक अपनी जो लेआउट है उसको एडजस्ट करता है। यानी उसी फॉर्म को, उसी वेब पेज को अगर आप मोबाइल पे खोलेंगे तो वो उसके मुताबिक उसके एलिमेंट्स को एडजस्ट कर लेगा। अगर आप टैब पे या आईपैड पे खोलेंगे उसके मुताबिक एडजस्ट कर लेगा, और इसी तरह वाइड स्क्रीन जो डेस्कटॉप स्क्रीन है उसके मुताबिक भी एडजस्ट करेगा। तो हम उसको इस्तेमाल करते हुए इस फॉर्म को बनाना सीखते हैं। लेकिन सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक HTML फाइल बनाता हूँ, उसका नाम है form1 HTML रख देता हूँ। ये मेरे सामने ओपन हो गई। अच्छा, इसको मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ, form1.html। अब चूंकि इसमें कुछ नहीं है, मैं टाइटल के अंदर form1 लिख देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये फाइल आ गई है form1। अच्छा, सबसे पहले मैंने जैसा कि मैंने आपको बताया कि बूटस्ट्रैप बेसिकली HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का मजमुआ है, एक फ्रेमवर्क है। तो दो तरीके हैं, दो तीन तरीके हैं इसको इस्तेमाल करने के, आप अपने प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो ये है कि आप बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पूरा सोर्स कोड डाउनलोड करें और वो उसकी CSS और जावास्क्रिप्ट फाइल्स आप अपने इस HTML में इंक्लूड करें, जो कि बहुत पुराना तरीका हो गया। तो एक तरीका जो आसान, सबसे कदरे आसान और क्विक है, जिसको आप फ़ौरन इस्तेमाल में ला सकते हैं, वो है CDN। मैं बूटस्ट्रैप सर्च करता हूँ और उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है getbootstrap.com, उस पे जाता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये इंस्टॉलेशन का जो तरीका है उसमें सबसे पहले ये इंक्लूड वाया CDN। और भी तरीके बताए हैं मगर वो ज़रा थोड़े से एडवांस यूज़र्स के लिए आ जाते हैं, हम लोग ये सबसे आसान तरीका है। इसमें उन्होंने दो चीज़ें दी हुई हैं, एक CSS फाइल है और एक जावास्क्रिप्ट फाइल है। आपने ये दोनों फाइलें अपनी इस HTML फाइल के अंदर इंक्लूड करनी है। CSS को आपने अपने हेड के अंदर और JS को आप अपनी बॉडी ख़त्म होने से पहले करना है। मैं कॉपी करता हूँ और ये फाइल्स उन्होंने ये लाइब्रेरीज ऑलरेडी CDN पे अपलोड की हुई हैं, यहाँ से बॉडी से पहले। ये देखें, जावास्क्रिप्ट मैंने ये बॉडी से पहले इंक्लूड कर ली और CSS फाइल को मैंने हेड के अंदर इंक्लूड कर लिया। ये सबसे बेहतरीन तरीका है। अच्छा, मज़ीद हम हेल्प लेते जाएंगे साथ साथ बूटस्ट्रैप की वेबसाइट से भी। तो अब चूँकि मैं इसको पेज को बड़ा कर लेता हूँ, क्योंकि बहुत सारे मेन्यू हैं जो कि मुझे अभी नज़र नहीं आ रहे, मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। अच्छा, ये इसके अंदर कुछ एग्जांपल्स उन्होंने दी हैं, आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें, कुछ सैम्पल्स हैं, इनमें से मैं अगर कोई भी कॉपी पेस्ट करूँगा कोड तो इस तरह के सैम्पल आ जाएंगे, मगर वो मैं अभी इनका इस्तेमाल नहीं करता। मैंने सिंपल आज का टारगेट फॉर्म बनाना है, मैं उसी को इस्तेमाल कर लेता हूँ। मतलब रॉ खुद से कोड लिखता हूँ, मैं फॉर्म को ही इस्तेमाल करूँगा। अच्छा, इसके अंदर अगर हम डॉक्यूमेंट्स में चले जाएं तो सबसे पहले एक चीज़ होती है बूटस्ट्रैप का कंटेनर, ये लेआउट कंटेनर। अच्छा, आपको बूटस्ट्रैप में काम करने से पहले इसके ग्रिड सिस्टम को अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। इन्होंने कुछ पूरे अपने फ्रेमवर्क के अंदर कुछ क्लासेस बना के दी हुई हैं
और उन क्लासेस को SM यानी स्मॉल, MD यानी मीडियम, LG लार्ज, XL एक्स्ट्रा लार्ज और XXL ये बूटस्ट्रैप 5 में इंट्रोड्यूस किया गया एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज। अब ये इससे मुराद इनकी क्या होती है, ये देखें, नॉर्मल स्मॉल एक्स्ट्रा स्मॉल जो क्लास होती है वो उसको कहते हैं जिसकी उस स्क्रीन को एक्स्ट्रा स्मॉल कहते हैं जिसकी विड्थ 576 पिक्सल से कम हो, और स्मॉल वो होती है जिसकी 576 पिक्सल से ज़्यादा और 768 के से कम यानी इनके दरमियान में हो। 576 से ज़्यादा स्मॉल, 768 से ज़्यादा मीडियम, 992 पिक्सल से ज़्यादा विड्थ लार्ज कहलाती है, और 1200 पिक्सल से ज़्यादा एक्स्ट्रा लार्ज, और 1400 से एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज कहलाती है। यही रूल इनके पूरे इसके अंदर इस्तेमाल में आएंगे, आपके पूरे फ्रेमवर्क के अंदर। MD, SM, LG ये हम लोग जहन में रखेंगे। तो सबसे पहले हमने ये कंटेनर करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, डिव क्लास कंटेनर लगानी है, और मैं आता हूँ अपने कोड्स के अंदर, इसको भी मैं वास्ट कर लेता हूँ। बॉडी के अंदर मैंने ये कंटेनर क्लास लगाई और इसके अंदर एक मैंने हेडिंग दी form1। मैं इसका कोड चेक करता हूँ, ये देखें, ये जो आपको लेफ़्ट और राइट पे गैप नज़र आएगा ये कंटेनर की वजह से है। अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल बैकग्राउंड कलर लगाता हूँ इस कंटेनर को देखने के लिए कि ये कंटेनर, ये देखें, ये कंटेनर का साइज़ इतना है, और जैसे ही आप स्क्रीन का साइज़ चेंज करेंगे तो आप एक चीज़ नोट कीजिएगा कि ये कंटेनर अपना साइज़ खुद ही बदलता है। ये देखें, जैसे स्क्रीन का साइज़ चेंज होता है कंटेनर अपना यानी ये अपने आप को एडजस्ट करता है रिस्पॉन्सिव स्क्रीन के लिहाज से। अच्छा, अब हम चलते हैं मज़ीद आगे काम की तरफ। मैं इसका बैकग्राउंड कलर ख़त्म कर देता हूँ और एक फॉर्म बनाता हूँ। हमारा चूँकि मकसद फॉर्म बनाना है और हमने इस तरीके का फॉर्म बनाना है। ये आप देखें कि मुझे पहले एक लेबल चाहिए फ्रॉम डेट और डेट पिकर चाहिए। अब मैं इस पे आता हूँ। अच्छा, उसके ग्रिड सिस्टम को थोड़ा सा जहन नशीन कर लें कि बूटस्ट्रैप वालों ने अपने ग्रिड सिस्टम को 12 कॉलम्स में डिवाइड किया है। आप 6-6 के 2 कॉलम बना लें, 4-4 के 3 कॉलम्स बना लें, 3-3 के 4 कॉलम बना लें। 12 पे जाना है इसने, टोटल एक रो के अंदर 12 कॉलम्स होते हैं। हम उसी रूल को देखते हुए अपने इस फॉर्म को स्टार्ट करेंगे। अच्छा, सबसे पहले उसके लिए आपको जब एक रो बनानी होती है तो आपको डिव और उसकी क्लास रो रखनी होती है। इसके अंदर आपने अपने ग्रिड के कॉलम्स को डिवाइड करना है इस रो के अंदर रहते हुए। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, डिव कॉलम MD6 कॉलम 1 इसकी कॉपी ली और कॉलम 2। अब आप ज़रा इसका रिज़ल्ट देखिएगा, रिफ्रेश। ये मेरा कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है। मैं इन दोनों को बैकग्राउंड कलर अलग अलग देता हूं आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए। ये देखें, ये कॉलम 1 है। अच्छा, मैंने कहा ये है कि मीडियम स्क्रीन पे आपने, मीडियम स्क्रीन और उससे अबव स्क्रीन के ऊपर आपने 6-6 कॉलम्स में रहना है। जैसे ये मीडियम से कम स्क्रीन होगी तो देखें क्या होता है। ये मैं इस वक्त लार्ज स्क्रीन पे, ये अभी एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन पे हूँ क्योंकि इस 1400 से पिक्सल ज़्यादा है, ये आप कॉर्नर पे देख सकते हैं। जैसे जैसे मैं इसको छोटा करता जाऊँगा, ये अभी तक मैं ये 900 समथिंग से मैं मीडियम स्क्रीन में आ जाऊँगा, ये मीडियम स्क्रीन पे हूँ। अब जैसे ही मैं स्मॉल स्क्रीन पे एंटर होऊंगा आप देखें कि ये दोनों कॉलम फुल साइज़ के हो गए, क्योंकि मैंने सिर्फ इसको ये कहा था कि ये मीडियम स्क्रीन तक 6-6 के साइज़ पे रहें। अगर मैं इसको स्मॉल स्क्रीन कहूँगा, मीडियम की जगह स्मॉल स्क्रीन, तो देखें ये स्मॉल स्क्रीन पे भी 6-6 पे आ गए। जैसे ये एक्स्ट्रा स्मॉल पे जाएंगे तो ये फिर पूरी फुल विड्थ हो जाएगी। तो ये टोटल कंट्रोल आपके हाथ में होता है कि आप अपने कॉलम्स को किस हद तक रखना चाहते हैं। तो मैं नॉर्मली मीडियम स्क्रीन का इस्तेमाल करता हूँ कि मीडियम स्क्रीन पे ये हमें 6-6, मीडियम या उससे अबव की स्क्रीन पे हमें 6-6 के कॉलम पे नज़र आए।
क्योंकि ये 6 मैंने क्यों बनाए कि हमारे इसके अंदर आप एक चीज़ नोट करें कि ये दो में डिवाइड करना है, ये एक लेबल और एक कंट्रोल, एक लेबल एक कंट्रोल, ये 6 हैं, यहाँ तक हमारे 6 चलेंगे। मैं बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरीके से वो बनाऊंगा डिज़ाइन, जहाँ तक वेब से पॉसिबल हुआ। ओके, इसके अंदर आके मैंने एक लेबल बनाना है और इसकी क्लास रखनी है कॉलम एमडी। जी, ये मुझे ये ख़त्म करना होगा जी। लेबल में से मैं कहता हूँ कॉलम MD2 और इसके अंदर जो हमारी स्क्रीन के मुताबिक फ्रॉम डेट, पहला लेबल फ्रॉम डेट, और फिर मैं एक ये बनाता हूँ कॉलम MD और इसको मैं कहता हूँ 4। इसके अंदर मैंने इनपुट टाइप डेट ये डाला, रिजल्ट देखें। मैं बैकग्राउंड ख़त्म कर देता हूँ। अच्छा, अब हुआ क्या कि मैंने 2 कॉलम्स का लेबल बना दिया, 4 कॉलम्स का इनपुट डेट बना दिया। इसी की मैं कॉपी लेता हूँ। तो ये देखें, ये 12 कॉलम्स पूरे हो गए, 2 और 4 6, और जितना 6 नीचे 12 कॉलम्स पूरे हो गए। अब अगर मैं इसका रिजल्ट देखता हूँ तो ये बिल्कुल वैसा फॉर्म बन गया। इसकी मैं चेंज करता हूँ अपनी स्क्रीन के मुताबिक। नेक्स्ट है टू डेट, तो मुझे सिर्फ ये करना है कि यहाँ पर टू डेट लिखना है। अच्छा, अब ये इतने अच्छे नहीं लग रहे मुझे। अच्छा, आप इसको ज़रा पहले छोटा करके देखें, जैसे ही ये स्मॉल स्क्रीन पे आएंगे तो ये अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे इस तरीके से। तो इसके लिए मुझे ये करना होगा कि बूटस्ट्रैप की ही एक क्लास होती है जो कि इनपुट्स के लिए होती है फॉर्म कंट्रोल। देखें, एक को मैंने लगाया, एक को नहीं लगाया, तो आप ज़रा डिफरेंस देखें। उसने अपने आप की विड्थ ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लिया और अपने आप को एडजस्ट कर लिया। ये जो टू डेट और फॉर्म डेट हैं, इनको मैं राइट अलाइन भी कर सकता हूँ, मगर मेरा नहीं ख्याल कि हमें यहाँ पे ज़रूरत है। इसी तरह आप हर इनपुट को, इसको भी फॉर्म कंट्रोल लगाएं। तो ये देखिए, ये अब चूंकि 12 ग्रिड्स 12 कॉलम्स पूरे हो चुके हैं। आपने क्या करना है कि अब मज़ीद जो लेना है, एक रो और बनानी है इससे नीचे, और इनकी कॉपी मज़ीद लेते जाना है। अगर मैं उसी रो के अंदर रहते हुए सपोज ये मैं ये लेवल लगा दूंगा तो होगा क्या, बेसिकली चूंकि ऊपर 12 कॉलम पूरे हो चुके हैं तो वो ऑटोमेटिकली नए कॉलम के अंदर नई रो के अंदर आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे अब मज़ीद गुंजाइश बाकी नहीं रही। मगर इसका बेहतर तरीका यह है कि यही काम आप नई रो के अंदर आके करें, तो वो फिर हर स्क्रीन पे बिल्कुल ठीक काम करता है। अच्छा, थोड़ा सा गैप रखने के लिए मैं चाहता हूँ कि ऊपर वाली रो में और इनमें इनपुट्स वगैरह में नीचे का गैप रहे। तो ये इनपुट के नीचे मार्जिन बॉटम यानी MB5, ये मुख्तलिफ बूटस्ट्रैप के अंदर ये ज़्यादा हो गया, मैं थोड़ा कम कर लेता हूँ 3, इतना बहुत है मुनासिब। और ये हर इनपुट के नीचे में मार्जिन बॉटम 3, ये मैंने बता दी बॉटम वाली। अब वो इसके नीचे कोई आएगा तो आपको अंदाज़ा होगा। जी, मैं उसकी कॉपी लेता हूँ। ये है कस्टमर ग्रुप और 9 मेरा ख्याल ये नंबर है। मैं कस्टमर ग्रुप में आता हूँ, अगली रो में कस्टमर ग्रुप, इसको देखते हैं जी। कस्टमर ग्रुप में हमारी स्क्रीनशॉट के मुताबिक ये एक ड्रॉप डाउन है, तो मैंने इसको ड्रॉप डाउन बनाना है। ड्रॉप डाउन के लिए जो HTML का सेलेक्ट वाला एलिमेंट है मैं उसका इस्तेमाल करूँगा, और बिल्कुल वही क्लास फॉर्म कंट्रोल मैं इसको लगाऊंगा, मार्जिन बॉटम 3 नीचे, और 3 मैं फ़िलहाल सैम्पल ऑप्शन 1, क्योंकि यहाँ पे मेरा मकसद सिंपल HTML लिखना है। रिफ्रेश, तो ये देखें ये एक बार। अच्छा, आपने एक चीज़ नोट की कि यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन के साथ जो एरो होता है वो डिफ़ॉल्ट में नज़र नहीं आ रहा। उसकी रीज़न ये फॉर्म कंट्रोल है। अगर आप ये फॉर्म कंट्रोल की जगह फॉर्म सेलेक्ट कर दें, एक इसकी क्लास होती है, तो ये देखें ये एरो भी नज़र आना शुरू हो जाएगा। ये बिल्कुल ये बूटस्ट्रैप की क्लासेस हैं। अगर आप बूटस्ट्रैप के डॉक्यूमेंट्स में जाके
ये चीज़ें पढ़ें तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये मैंने बना दिया जी। नेक्स्ट हमारे साथ क्या है, नो, वो भी एक सिंपल, मैं इसकी कॉपी ले आता हूँ। नो मीन्स नंबर। तो मैं इसको टाइप टेक्स्ट कर देता हूँ। टाइप डेट से ये फ़ायदा होगा कि ये ऑटोमेटिकली, ये देखें डेट पिकर आ जाएगा ब्राउज़र का बिल्ट इन। रिफ्रेश, अब देखें इस पर मैंने टाइप टेक्स्ट किया तो वो नहीं आया, यहाँ हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है। ऊपर की 2 फील्ड्स में हमारी रिक्वायरमेंट थी, ये फॉर्म बन गया। इसके अलावा मज़ीद एक ये टेक्स्ट एरिया है रिमार्क्स के लिए, और एक स्टेटस है, वो भी कम्बो है, यानी ड्रॉप डाउन है, सेलेक्ट है। तो मैं इस पूरी रो की कॉपी लेता हूँ, एक नई रो तीसरी बनाता हूँ। यहाँ पर मैंने रिमार्क्स और यहाँ पर टेक्स्ट एरिया और फॉर्म कंट्रोल। ये देखें, इसको मज़ीद आपको बढ़ाना है तो आप इसको कर दें रोज़ 5, वो फिर उतना जितनी हाइट आपको रिक्वायर्ड है वो आप उतनी एडजस्ट कर लें। यहाँ पे फिर कम्बो बॉक्स आएगा और उसमें आपने लिखना है स्टेटस ओपन या क्लोज, समथिंग लाइक दिस। स्टेटस सेलेक्ट क्लास फॉर्म सेलेक्ट, ओपन क्लोज। ये लीजिए, ये बिल्कुल आप देख सकते हैं मैचिंग फॉर्म बन गया है। सिर्फ इसका तरीका डिज़ाइन अपना है, और यहाँ पे चूंकि ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन है इसका अपना है। अब इसके नीचे हमने ये ग्रिड यानी टेबल बनाना है हम लोगों ने, तो मैं भी आता हूँ इसके ऊपर, यहाँ पर div रो, एक रो बनाता हूँ, div कॉल md12, यानी कि 12 मीन के सारे कॉलम्स में मैंने टेबल ही बनाना है। अच्छा, टेबल के लिए मैं इस तरह का मैचिंग डाटा तो नहीं है, या कोशिश करता हूँ कि यही कॉलम्स हम रख लें। कोड, ग्रुप नेम, क्वांटिटी, यही चीज़ें हम लोग इसमें रखने की कोशिश करते हैं। टी हेड, हेडर बनाते हैं। कोड, ग्रुप नेम, क्वांटिटी और स्कीम, यही मैं ये रख लेता हूँ। अच्छा, अभी तो आपको ये बिल्कुल मामूली सा टेबल नज़र आएगा, कोई ख़ास चीज़ नज़र नहीं आएगी। इसके लिए आपको अभी बूटस्ट्रैप की जो टेबल की क्लासेस हैं, टेबल वो लगाया, इसकी विड्थ पूरी हो गई। आपने टेबल बॉर्डर लगाया, बॉर्डर वाला टेबल बन गया। इस तरह इसकी डिफरेंट क्लासेस हैं जो आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब मैं टी बॉडी में कोई कोड 1, ग्रुप नेम G1, क्वांटिटी 10 और स्कीम 1, ये इसकी मैं कॉपीज़ ले लेता हूँ। तो ये देखिए, ये टेबल बन गया मेरे सामने। टेबल की मज़ीद क्लासेस भी होती हैं जो कि आप जाके उनकी डॉक्यूमेंटेशन में देख सकते हैं, बल्कि हम आते हैं बूटस्ट्रैप की, इसके अंदर हम लोग टेबल सर्च करते हैं। टेबल्स, ये देखें यहाँ पे हमें क्या क्या ऑप्शन मिलती है। यहाँ पे इसने सिर्फ टेबल की क्लास लगाई है। ये देखें, इस तरह का मैं बना सकता हूँ। इसके लिए उन्होंने टेबल, टेबल प्राइमरी, टेबल सेकेंडरी, इस तरह की क्लास। एक ये रो है जो ऊपर वाली, मैं इसको टेबल प्राइमरी की क्लास लगाता हूँ। आप देखें क्या होता है कि मेरी जो ऊपर वाली रो है वो इस तरीके से आना शुरू हो गई, और मज़ीद आपको टेबल की जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो ये टेबल की सारी क्लासेस आप एक्सेप्टेड में, ये स्ट्रिप्ट रो में आप ये टेबल स्ट्रिप्ट की क्लास लगाएं। मैं ये जाके अपनी टेबल को ये क्लास अप्लाई करता हूँ। ये देखिए, इस तरीके से आप अपने टेबल को एडजस्ट कर सकते हैं। मज़ीद उस स्क्रीन पे देखें तो नीचे सिर्फ हमें ये कुछ बटन्स नज़र आते हैं। ये बटन्स भी मैं बना सकता हूँ। ये बटन्स हम बनाते हैं इसके नीचे, हम लोग टेबल के नीचे आ जाएं, रो एक और बनाते हैं, और इस रो में मैं उसी तरह 2 हिस्से करता हूँ, 6
पहले हिस्से में उन्होंने फ़ोटो के अंदर ये इस तरह के आइकन्स वाले बटन बनाए हुए हैं। अच्छा, बटन्स का हम लोग डॉक्यूमेंटेशन में आके देखते हैं कि वो किस तरह के हैं। ये देखें बटन्स, ये बटन की एग्जांपल्स हैं जो कि हम लोग लगा सकते हैं। मैं ये वाला बटन ले लेता हूँ। इसमें हमारे पास प्राइमरी, सेकेंडरी, सक्सेस, डेंजर, वार्निंग, इन्फो, लाइट, डार्क, इस टाइप के बटन्स अवेलेबल हैं। मैं ये एक बटन लेता हूँ और ये सर्च का आइकन है गालिबन इसके अंदर, ये मैं पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे मैंने प्राइमरी, अभी वैसे इसको चेक करते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। मैंने प्राइमरी के बजाय यहाँ पे आइकन लगाना है इसके ऊपर। तो उसके लिए मैं ये करता हूँ कि आजकल जो मोस्ट वाइडली यूज़ होने वाली आइकन की लाइब्रेरी है फ़ॉन्ट आसम, उसको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर मेरा ख्याल है बूटस्ट्रैप में कुछ आइकन्स वो आपको बिल्ट इन देते हैं। ये देखें, ये देखते हैं कि इनके आइकन्स, जी ये बूटस्ट्रैप के आइकन्स हैं और इन आइकन्स को मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ किस तरीके से। अब इसमें हमारा सर्च का कोई आइकन होगा अगर, जी ये सर्च का आइकन है, ये मैं इस पर क्लिक करता हूँ और ये आइकन के ये कोड्स उन्होंने दिए हैं, ये मैं कॉपी करता हूँ और उस बटन के अंदर जाके जहाँ प्राइमरी लिखा है वो कोड्स पेस्ट कर देता हूँ। लेट्स सी क्या रिज़ल्ट मिलता है हमें। ये देखें, नहीं, इसके लिए गालिबन कोई लाइब्रेरी इंक्लूड करना होगी जो मैंने नोट नहीं की। बूटस्ट्रैप आइकन्स के लिए कोई लाइब्रेरी नहीं, यहाँ पे कुछ, हाँ ये इंस्टॉल लिखा हुआ है कि आपने पहले इन्हें इंस्टॉल करना है। नहीं ये तो हाँ जी, ये उसके लिए बिल्कुल इन्होंने ये लाइब्रेरी दी है जी CDN की, वो कहते हैं कि ये आप इंक्लूड करें। ठीक है, मैं ये कॉपी करता हूँ और मैं अपने HTML में जाता हूँ जहाँ मैंने ये बूटस्ट्रैप की थी, उसके नीचे मैं इस लाइब्रेरी को भी इंक्लूड कर देता हूँ। आप देखते हैं, रिफ्रेश, जी ये देखिए आइकन आ गया। अब मेरे पास जो ये आइकन्स की लंबी चौड़ी लिस्ट है यहाँ पर, ये जो आपको स्क्रीन नज़र आ रही है, ये लेफ़्ट एरो, ओके इसको भी देखते हैं। कोई लेफ़्ट का आइकन इस तरह का और ये राइट एरो का इससे मिलता जुलता, ये देखें ये मिलते जुलते हैं हमारे पास। ये लेफ़्ट, ये लगा सकते हैं हम लोग, क्योंकि एग्जैक्ट आइकन तो मिलना बहुत मुश्किल है जो वहाँ पे आ रहे हैं। ये चलें ये लेते हैं, ये आइकन, इसकी कॉपी, और जो बटन मैंने नीचे बनाया है उसकी एक कॉपी लेके उसके अंदर एक और कॉपी लेते हैं, उसके अंदर जहाँ ये लेफ़्ट है वहाँ पे मैं राइट कह देता हूँ। देखें मेरे पास ये तीनों आइकन्स आ गए, लेफ़्ट राइट। अच्छा, इनके कलर मैंने मुख्तलिफ रखने, मैंने ये प्राइमरी बटन नहीं लेना, मैंने सेकेंडरी लेना। सेकेंडरी, नीचे वाले को भी मैं सेकेंडरी कहता हूँ। ये देखें कलर चेंज हो गए, वो जो आपने बटन्स वहाँ देखे थे वो सारे आप यहाँ इम्प्लीमेंट करें। अच्छा, इस स्क्रीन के मुताबिक ये थोड़ा सा राइट अलाइन है और इन्होंने ज़्यादा जगह ली है, तो मैं इसको राइट अलाइन कह सकता हूँ। वो ऐसे कह सकता हूँ, ये जो कॉलम है इसको मैं कहता हूँ टेक्स्ट एंड, ये राइट अलाइन हो गए। अच्छा, और इसको मैंने 6 पे किया है, मैं इसको थोड़ा कम करता हूँ, मुझे 6 नहीं ये 4 चाहिए। तो ये देखें कम विड्थ के साथ, और जो नेक्स्ट कॉलम मैं बनाने लगा हूँ वो मुझे 8 वाला, बाकी इस तरह मैंने पूरे कर दिए 12। अब इन्हीं बटन्स की मैं कॉपी लेता हूँ और मुझे ये बटन्स बनाने, न्यू, सेव, अपडेट। पहला बटन यहाँ पे मैं न्यू लिख देता हूँ और इसका आइकन सर्च करता हूँ कि कौन सा आइकन होना चाहिए। बैक आइकन्स के लिस्ट में न्यू, न्यू के हवाले से न्यूज़पेपर नहीं, नहीं न्यू का कोई नहीं है। प्लस, जी ये प्लस के 1 2, ये तो थोड़ा डिफरेंट, खाली प्लस हो, नहीं ये भी इस्तेमाल किया जा सकता है प्लस का। और देखते हैं, नहीं, और कार्ड प्लस नहीं, खाली ये वाले प्लस, जी ये सिंपल वाला, ये फाइल, चलें कोई और, ये आ गया एग्जैक्ट फाइल प्लस, चलें ये भी ले लेते हैं। कॉपी, न्यू के साथ मैंने वो वाला पेस्ट कर दिया, और न्यू का कलर इन्होंने क्या दिया हुआ है, यहाँ पे तो एक ही किस्म के कलर हैं, तो मैं इसको प्राइमरी रहने देता हूँ
और नेक्स्ट बटन क्या था, सेव। सेव लिख देता हूँ और सेव के लिए मैं कोई आइकन सर्च करता हूँ। सेव 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 सेव, नहीं, सेव की यही 4 आइकन है। एक मिनट, डिस्क, नो। सेव के लिए कौन सा आइकन में से सर्च किया जाए, जो भी मुनासिब लगे वो तो आपकी मर्ज़ी। में तो अच्छा, ये था आइकन प्लस वाला जो मुझे वहाँ लगाना चाहिए था, ये वाला। मैं इसको वहाँ लगा देता हूँ जो ऊपर मैंने लगाया। ये ज़्यादा बेहतर मुझे महसूस हो रहा है न्यू के लिए। ये लेंगे, मैंने वो लगा दिया। इसको बंद करते हैं। सेव के लिए मुझे कोई मुनासिब ये एडिट के लिए ये पेन वाला और पेंसिल वाला यूज़ हो सकता है। एडिट का आइकन है जी, अपडेट का आइकन है, तो अपडेट के लिए तो ये मुनासिब रहेगा, ये पेंसिल वाला। तीसरा बटन है मेरा, वो अपडेट का है। सेव के लिए मुझे कोई मुनासिब आइकन नहीं मिल रहा। मैं ये आ गया जी, ये तो म्यूज़िक प्लेयर है, मैं डिस्क समझा था। चेक कर सर्च करते हैं। ओके, मैं इसको लगा देता हूँ फ़िलहाल। आप मुनासिब सर्च कर सकते हैं। ये आप जाके ज़रा रिफ़्रेश करते हैं, अपने कोड्स देखते हैं क्या रिज़ल्ट आया। जी, ये है। अच्छा, इनको मैंने राइट अलाइन करना है बिल्कुल उसी तरीके से जो मैंने बनाया है। टेक्स्ट एंड, ये राइट साइड पे चले गए। अब मैं मज़ीद आइकन्स बटन्स ऐड कर दूंगा। क्लियर ऑल, एग्जिट। तो पहले मैं 2 कॉपी ले लेता हूँ 2 बटन्स की। क्लियर ऑल के लिए डेंजर वाला बटन लगाते हैं। और क्लियर ऑल का जो आइकॉन है, इन्होंने ये रिफ़्रेश टाइप लिया है, हालांकि ये नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो क्रॉस वाला आइकन होना चाहिए। नहीं है। यहाँ से हमें देखने में कोई आइकन मिल जाएगा। ये उन्होंने लगाया है रिपीट का, क्लियर ऑल वाला जो इस वक्त लगाया हुआ है। चलें, अगर नहीं मिला तो फिर हम इसी आइकन को इस्तेमाल कर लेंगे, मगर मुनासिब आइकन हो तो वो बेहतर है। हाँ, ये फ्लॉपी थी जी। सेव के लिए ये बेहतरीन आइकन है। ये अचानक मेरी नज़र पड़ गई है। सेव के लिए ये आइकन हो गया। इसी को मैं ढूंढ रहा था, मैं डिस्क के नाम से सर्च कर रहा था। ये फ्लॉपी के डिफरेंट शेप्स हैं, 4 किस्म के हैं। बहरहाल वो लग गई। अभी क्लियर ऑल के लिए जी मैं सर्च कर रहा हूँ। कोई मुनासिब आइकन अगर मिल गया, नहीं तो फिर हम लोग अपना वक्त बचाने के लिए ऊपर जाते हैं। वही जो रिफ़्रेश वाला आइकन था, मैं उसी का इस्तेमाल कर लेता हूँ। ये जिस तरह का रिपीट वाला जो उन्होंने अभी मौजूदा डिज़ाइन में इस्तेमाल किया हुआ। जी, लास्ट बटन है एग्ज़िट। एग्ज़िट के तो बड़े अच्छे आइकन हैं हमारे पास, मेरी नज़र में से भी गुजरे हैं। आउट का
जहाँ फ्लॉपी वाला था उसके पास था, या साइन आउट था, समथिंग लाइक दिस। जी, ये यूज़ किया जा सकता है, ये वाला एग्ज़िट के लिए, वरना अगर इससे बेहतर मिल जाए तो। बहरहाल ये तो आप भी इस पे वक्त लगा सकते हैं, मैं मज़ीद वक्त नहीं लगाऊंगा आपका। ये देखें जी, ये मैंने आइकन यूज़ किया। अभी रिफ़्रेश करते हैं तो ये हमारा फॉर्म की शक्ल, जो कि ना सिर्फ HTML फॉर्म है बल्कि एक रिस्पॉन्सिव फॉर्म है। ये देखें, जैसे जैसे मैं स्क्रीन को छोटा करूँगा तो ये अपनी शेप ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग टू द स्क्रीन चेंज करता जाएगा। यानी आप इसको मोबाइल पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बटन्स आपको थोड़े ख़राब लग रहे हैं तो जो पहले वाला रो है उसमें आप थोड़ा सा मार्जिन दे दें, मार्जिन बॉटम 7। ये देखिए, सॉरी मैंने 7 दे दिया, 4। जी 7 गालिबन कोई एग्जिस्ट ही नहीं करती। इससे नीचे भी गैप देने के लिए मार्जिन बॉटम 4। ये तो वो आप अपने इस फॉर्म को अपने तरीके से इस्तेमाल करके, आप बूटस्ट्रैप की मदद से, आपने देखा कि हमने HTML का फॉर्म बनाया। ये मैंने बिल्कुल सिंपल सा एक HTML फॉर्म बनाया है। इसको आप मज़ीद डिज़ाइन, मज़ीद कलर स्कीम, आपको बूटस्ट्रैप के बने बनाए कलर स्कीम्स और थीम्स जिन्हें बोलते हैं वो भी मिल जाते हैं। वो लेके आपने जस्ट उनको इंक्लूड करना है अपनी HTML के अंदर। CSS की एक फ़ाइल होती है, उसको आप इंक्लूड करें, ये कलर्स और ये शेप्स और ये चीज़ें काफ़ी इंप्रूव हो जाती हैं। आप सर्च करेंगे फ्री बूटस्ट्रैप थीम के नाम से, तो फ्री बूटस्ट्रैप थीम्स फॉर 5 जो है, वो फॉर बूटस्ट्रैप वर्जन 5 आई मीन, क्योंकि बूटस्ट्रैप के वर्जन हैं 4, 3 बहुत चले, अभी 5 चल रहा है, तो 5 की थीम सर्च करके आप इंक्लूड करवा सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये जो वीडियो और ट्यूटोरियल है वो पसंद भी आया होगा और समझ भी आया होगा। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।